अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू स्टार्ट और थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, जस्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट, जहां पे PSL 7 की शुरुआत होने वाली है। बट क्या है आज की टॉप स्टोरीज, उस पर नज़र डालते हैं और फिर एज यूजुअल PSL 7 की हम जो फ्रेंचाइजेज हैं उनकी अच्छी खासी एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत सारी टीम्स की कर चुके हैं। आज भी एक टीम हमारे साथ मौजूद होगी और वो टीम बहुत सारे लोगों की हर दिल अजीज़ है। बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं, सिर्फ पेशावर के लोग कनेक्ट नहीं करते उससे, और बहुत सारे लोग भी कनेक्ट करते हैं। कभी कभार अलग अलग प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग है, तो बहुत सारी वजूहत हैं। दिस येलो स्टॉर्म पेशावर ज़ल्मी का आज एनालिसिस भी होगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हमारे साथ होंगे, मगर उससे पहले देखते हैं क्या टॉप स्टोरीज हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। तो जिस तरह मैंने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 7 आगाज होने वाला है। उसका एक दिन बाकी है। नेशनल स्टेडियम में खूब तैयारियां चल रही हैं, स्टेज सज चुका है। आतिफ असलम और आयमा बेग की होनी है परफॉर्मेंस, रिहर्सल्स चल रही हैं। साथ ही साथ गैर मुल्की पैरा ट्रूपर्स 10,000 फीट की बुलंदी से मैदान में उतरेंगे जिस वक्त ये ओपनिंग सेरेमनी होगी। और पहला मैच कल खेला जाएगा। जो चैंपियन टीम है मुल्तान सुल्तान, डिफेंडिंग चैंपियंस का मुकाबला होना है कराची किंग्स से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला, प्रैक्टिस के दौरान जो है वो इंजरी का शिकार हो गए। बैक इंजरी उनको हुई है और आज होने वाली प्रैक्टिस का वो हिस्सा नहीं बने, मगर इंतजामिया को ये बिल्कुल यकीन है कि वो जल्द ठीक होंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ग्लैडिएटर बन के मैदान में ज़रूर उतरेंगे। ICC रैंकिंग की बात करें तो कप्तान बाबर आजम सबसे ज़्यादा नुमाया, T20 ODI में फर्स्ट रैंक और टेस्ट में 9th पोजीशन पे आए बाबर आजम। साथ ही साथ अगर मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं तो T20 के दूसरे बेहतरीन वो बैटर बन गए हैं और टेस्ट बॉलर रैंकिंग में शाहीन शाह आफरीदी का 5वां नंबर। तो जहां भी देखें रैंकिंग में, अवार्ड्स में छाए हुए हैं पाकिस्तानी प्लेयर। साथ ही साथ इंग्लिश स्टार फुटबॉलर माइकल ओवन जो कि कल हमारे साथ शो पे भी मौजूद थे, उनके हवाले से बात करें तो NAD यूनिवर्सिटी में उन्होंने संगे बुनियाद रखी जो कि सॉकर सिटी बन रही है और काफ़ी सारी बात भी की। और माइकल ओवन ने कराची में लियारी का चक्कर भी लगाया, पाकिस्तानी मेहमानों की मेहमान नवाजी की भी बहुत सारी बात की और कल लियारी का चक्कर भी वो लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बेहतर दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से बात करें तो जितने फुटबॉल के शायकीन हैं पाकिस्तान के, वो खुश हो जाएं कि द नियर फ्यूचर वुड बी ब्राइट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। और अब बात करते हैं पेशावर की। पेशावर ज़ल्मी जब से PSL शुरू हुआ एक वाइब्रेंट टीम रही, एक ऐसी टीम रही जिसका सपोर्ट बैंक बहुत बड़ा था। पहले वजूहत कुछ ऐसी थी कि शाहिद आफरीदी उस टीम का हिस्सा थे, तो शाहिद आफरीदी का जो फ़ैन बेस है वो तो हम सबको ही पता है। बट उसके बाद से जो फ़ैन फॉलोइंग पेशावर ज़ल्मी की रही वो आउट क्लास रही और जिस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशावर ज़ल्मी इवॉल्व होती रही वो हम सब ने देखा। सेकंड सीजन में ही जो है वो चैंपियन बन गई पेशावर ज़ल्मी और अब फिर उम्मीदें हैं पेशावर ज़ल्मी के फैंस को कि फिर से चैंपियन बन सकती है ये टीम। और उसका आज हम करेंगे यहाँ पे एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे। मैं नहीं करूँगी वो एनालिसिस, हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी के कप्तान मौजूद हैं वहाब रियाज। सो वहाब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे वहाब। ऑल सेट फॉर PSL 7? जी ऑल सेट। बस मैं बस कमरे में बंद हूँ बकाया, तो सारी तैयारियां हो रही हैं और होपफुली अनदर ईयर और इम्पोर्टेंट ईयर हमारे लिए, और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलें और इस साल भी जो है वो टॉप 4 में पहुंच के फाइनल खेल के इस दफा फाइनल जीते। ये तो अब है वहाब, हमने को एग्जिस्ट करना है कोरोना के साथ और पैरेलली साथ साथ लेकर चलना है। मगर आपसे बात में कंटिन्यू करूंगी, बट साथ पेशावर ज़ल्मी के उस्मान कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जिस तरह आई वुड से कि लेगेसी आगे बढ़ाते हैं उसी तरह लेगेसी बढ़ा रहे हैं कादिर साहब की। और जब मैं उस्मान को बॉलिंग करते हुए देखती हूँ तो अब्दुल कादिर साहब का ख्याल आता है। उस्मान, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, ऑल सेट फॉर PSL 7? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर पेशावर ज़ल्मी दिस सीज़न और बड़ी सारी तैयारियां की हुई हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छा करेंगे। उस्मान, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आपका अगर मैं सीज़न के हवाले से बात करूँ?
ऑब्वियसली सी बात है, पेशावर ज़िल्मी एक ऐसी टीम है जो कि एक यंगस्टर को जो है उसके लिए इंकरेज करते हैं, उसको प्लेयर को लेके चलते हैं साथ में। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको अच्छी तरह से अवेल करूँ। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ मुल्तान सुल्तान से शिफ्ट यहाँ पे, मुल्तान सुल्तान में आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला बिकॉज़ वहाँ इमरान ताहिर भी मौजूद थे और वो आपको रेगुलर टीम का हिस्सा बनने को नहीं मिला। अब आपको लगता है कि नाउ व्हेन यू आर इन ज़ल्मी तो आप रेगुलरिटी में हमें दिखेंगे? जी बिल्कुल, प्लान्स में तो यही है कि जो कोच और वहाँ पे से बात हुई है तो प्लान में तो यही है कि इंशाल्लाह जो है वो पूरा सीज़न मैं खेलूँगा। और दूसरा ये कि इट्स ओनली डिपेंड ऑन के सिचुएशन कैसी होती है। ऑब्वियसली सी बात है, कभी विकेट डिफरेंट होता है, कभी कुछ होता है। तो मैं अपनी तैयारी जो है मैंने पूरी की हुई है, तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर सारे मैचों की मिलेगी तो इंशाल्लाह जो है वो मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा पेशावर ज़िल्मी के लिए। अच्छा उस्मान, आज़म खान हमारे शो पर आए थे, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, आपसे भी मैं ये पूछूंगी बिकॉज़ एक तरीके से आप लोग रिलेटेड इस तरीके से हैं कि जब कोई फैमिली में होता है जो कि उसी फील्ड में होता है और उसके बाद जब उनका बेटा, उनका भतीजा, भांजा जो भी फील्ड में आता है, बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को प्रूव करना, क्योंकि हर बंदा कंपैरिजन वहीं से कर रहा होता है। हर बंदा कह रहा होता है नहीं जी इसके लिए तो बहुत आसान था, दो के डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, बट पता नहीं क्रिकेट में ज़्यादा इस बात पे शोर मचाया जाता है। मगर आप, मुझे अब लगता है कि उस फेज से निकल गए हैं, वो जो एक मुसलसल बात होती थी नेपोटिज्म की, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? आई थिंक कि आपने अपना जो सवाल है उसका जवाब खुद ही दे दिया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सब चीज़ें हो सकती है, तो क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता। असल में हमारे पाकिस्तान में जो क्रिकेट का पैशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जिस तरह इसके वालिद साहब थे वो खेलते थे तो ये भी वैसे ही खेलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। सबके मसल्स और सबकी बॉडी जो है वो डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है। तो मैं अपने वालिद साहब की जो है वो फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। गो कि मैं वैसा नहीं बन सकता, बट एक लेगेसी है, उनकी लेके लेगेसी चलनी है, उनका नाम है, तो इंशाल्लाह जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो भी कुछ होता है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनके नाम को जो है अच्छे तरीके से लेके चलो, उनकी लेगेसी को भी। बिल्कुल, और लेगेसी को बिल्कुल अच्छे से लेकर जाना चाहिए। एक चीज़ और उस्मान मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब जब मैं न्यू ट्रेंड मॉडर्न एरा की बात करती हूँ, सो एक बॉलर सिर्फ अकेला बॉलर काफ़ी नहीं होता, बॉलर को बैटिंग भी अच्छी करनी आनी चाहिए। और ये वहाब तो आपके बराबर में बैठे हुए हैं, उनको भी अंदाज़ा है जिस तरह वहाब ने अपनी बैटिंग पे काम किया और बहुत दफ़ा एंड में आके इस तरह मैचेस जितवाए हैं। तो आपको लगता है कि अब फोकस जो है वो बैटिंग पे होना चाहिए, होना बैटिंग पे भी होना चाहिए, और आपका कितना फोकस है इस पे? जी बिल्कुल, मेरी बैटिंग जो है मैं अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ, बट मेरा जो फ़ोकस था वो सादा बॉलिंग के ऊपर था। तो मैं अब साथ-साथ जो है उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी, जिस तरह की भी होगी, अगर डिपेंड करता है कि मैच में क्या सिनेरियो है, तो वो उसको देख के अगर अल्लाह ताला अगर इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह बैटिंग में भी अच्छा करूँगा। इंशाल्लाह, और ऑल द वेरी बेस्ट उस्मान, एंड आई होप कि जो है आप चार चांद लगा दें पेशावर ज़ल्मी के इस कैंप में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वहाब। अब कमिंग वहाब, एंड थैंक यू उस्मान। सो वहाब, उस्मान से भी हम बात कर रहे थे, लेग स्पिनर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर टीम के लिए। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो आपको लगता है कि आपका मेन वेपन साबित हो सकता है उस्मान? देखिए बिल्कुल, आजकल की क्रिकेट में जितने भी हमने देखे हैं लेग स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो इफेक्टिव रहते हैं और प्रोबेबली विकेट टेकर्स होते हैं। और उस्मान, हमने सबने देखा है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है और जो उसकी एबिलिटी, मैं अभी भी ये कहूँगा कि उसने अभी तक अपनी एबिलिटीज़ को पूरा जो है उस पे पूरा नहीं उतरा, लेकिन ही हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी और वो टीम का हिस्सा है वो पेशावर का। और उससे यही उम्मीद है कि जो रोल हमें विकेट टेकिंग चाहिए इन बिटवीन ओवर्स जो हम लोग मिस करते हैं, उसको उस्मान आएगा और अच्छे तरीके से पूरा करेगा। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ PSL 7 ज़ल्मी की, कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि चेंज ऑफ आपको चेंज दिख रहा है, आपको कोचेज़ में डिफरेंस दिख रहा है, कुछ कुछ चेंज है स्ट्रैटेजीज़ में अब? देखिए स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली आप अपने कॉम्बिनेशन से करते हैं कि आपको किस टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है, उनकी क्या किधर वो स्ट्रगल करते हैं, किधर वो बहुत ज़्यादा
अच्छा खेलते हैं। सो ऑब्वियसली आप स्ट्रेटजी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं, आप डिस्कस करते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकें मैच में जाके। सो प्लानिंग हो रही है बिल्कुल स्पॉट्स को देखते हुए, क्योंकि टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग बैठ के उसको प्लान करें, उसको बस एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से किया जाए। और जब मैं देखती हूँ वहाब के, मैं 6 के 6 सीजन्स उठा के देखूँ तो वहाब रियाज एक वो फोर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, जो कि जब कप्तान नहीं थे तब भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, कप्तान होने के बाद भी परफॉर्मेंस वही रही। वो बर्डन जो कहते हैं ना, कैप्टनसी का बर्डन आ जाता है, वो बर्डन नहीं लिया और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अभी भी। तो अब आगे आने वाले, अब इस PSL 7 में वहाब रियाज का टारगेट क्या है? देखिए परफॉर्मेंस करना एज एन इंडिविजुअल वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोशिश यही करता हूँ कि PSL में है परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आपको पता है PSL से हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। सो गोल बहुत सिंपल है कि इस दफ़ा फिर अल्लाह करे मैं ये कोविड से निकलूँ और अपने टीम के लिए खेलूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, और कोशिश करूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से जो टीम है वो अच्छे जगह पे टॉप 4 में आ सके और टूर्नामेंट जीत सके बेसिकली। एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि सिर्फ उसमें आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना, आपको बाकी 10 लड़कों के ऊपर भी कंसंट्रेट करना, और ऑब्वियसली ग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो उसका एडिशनल प्रेशर ज़रूर होता है। लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि अब थोड़ा सा इस चीज़ से यूज्ड टू होता जा रहा हूँ, सो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो लेके चलूँ इंस्टेड के उसको प्रेशर जो है वो अपने ऊपर बिल्ड कर लूँ। अच्छा, डैरन सैमी, पहले डैरन सैमी की कैप्टनसी में खेले, फिर डैरन सैमी की कोचिंग में खेले। कितना इम्पैक्टफुल रहा डैरन सैमी के अंडर खेलना, और जो है कितना डिफरेंस आया वहाब रियाज में इस PSL ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस PSL के बाद? देखिए डैरन सैमी अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं उसकी पेशावर ज़ल्मी के लिए। एज अ कैप्टन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था मैं उनके साथ, और जब वो कोच थे तब भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ मैच विनर और उसने 2 इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप जीते हुए अपने मुल्क के लिए। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है डैरन से। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे जीतना है या कैसे जीता जा सकता है सिचुएशंस को। सो ये काफ़ी चीज़ें मैंने डैरन से सीखी हैं, और ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। ये PSL भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखें तो हमारी टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस बेहतर बनाने की कोशिश की। जो लास्ट ईयर लड़के थे उनमें से कुछ रिटेन हुए हैं, कुछ जो दूसरी टीम्स के ऊपर चले गए। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ चैलेंज, बट ऑब्वियसली हम लोगों ने ये जितनी भी अपनी टीम सिलेक्शन की है वो ये देखते हुए की है कि हम लोगों को किस टाइम पे किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द कॉर्नर्स जो हमें ज़रूरत पड़ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि चैलेंजेस कवर अप करने के लिए आपके पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, और इस वक्त एक और पेशावर ज़ल्मी के सीनियर प्लेयर कामरान अकमल मेरे साथ मौजूद। कामरान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सुहेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कामरान, लेजेंड्स लीग एक बड़ा मज़े का इवेंट आप लोग जो है वो अटेंड कर आए हैं, बट अब PSL 7 की तैयारियां हैं जोश व खरोश से। अभी तो ऑब्वियसली जब आप लोग आइसोलेशन से बाहर आएंगे उसके बाद वो तैयारियां होंगी, बट मेंटली PSL 7 के लिए तैयार हैं? जी डेफिनेटली, और तैयारी हमारी मुकम्मल है। उससे पहले जैसे लीग खेल के आए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए गए हैं 2 मैचेस, लेकिन उससे पहले तैयारी हमारी PSL की थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। और जैसे टीम माशाल्लाह बनी है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे PSL 7 में अच्छी परफॉर्मेंस दें, और मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और तैयार भी हैं। और बड़ा इवेंट है, और एक समझ ले पाकिस्तान क्रिकेट का पिलर है, और इसमें हमेशा पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहा है। तो इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन अच्छा रहे और परफॉर्मेंस देते रहे अपनी टीम के लिए। कामरान, जिस तरह मैंने अभी जब शो शुरू करी थी उस वक्त मैंने फ़ैन्स की बात की, पेशावर ज़ल्मी की फ़ैन बेस एक बहुत ही अलग लेवल पे है। मतलब आपको पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन ज़्यादातर मर्चेंडाइज़ में दिखते हैं, ज़्यादातर मर्चेंडाइज़ कैरी करते हुए दिखते हैं। जब UAE में पेशावर ज़ल्मी के मैचेस होते थे, आई हैव विटनेस के कितना रश होता था। मैंने कभी दुबई स्टेडियम के बाहर इतनी बुरी तरीके से पार्किंग नहीं होती हुई देखी कि लोग बस पार्क करके भागते थे मैच देखने के लिए।
फैंस की जब मैं बात करती हूँ, क्या ऐसी खास बात है पेशावर ज़ल्मी में जो इतनी फैंस की क्रेजीनेस है? देखिए, एक तो पख्तून भाई हमारे, और पेशावर ज़ल्मी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने बात की यूएई में, दुबई में, जहाँ कहीं भी पेशावर ज़ल्मी खेली, अबू धाबी भी खेली है, हमेशा फैंस आए हैं वहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, पेशावर ज़ल्मी को करने आए हैं। वजह सिर्फ ये है टीम वर्क और एक यूनिटी है टीम की। जैसे टीम को बनाया गया, जैसे लेके चले हैं हाजी भाई ने, जैसे टीम बनाई है, मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं, लड़कों को कंफर्टेबल रखा है और टीम बनाई है। फिर डैरन समी, फिर शायद भाई जैसे पहले 2 सीज़न खेले हैं, तो उससे बड़ा एक चार्म बना पेशावर ज़ल्मी का और नाम बना है, और परफॉर्मेंस से नाम बनता है। तो पेशावर ज़ल्मी ने जैसे 6 साल परफॉर्मेंस दी है, 4 फाइनल हम लोग खेले हैं, 1 जीते भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के साथ और फैंस की दुआएं इसलिए हमारे साथ रहती हैं, काम आती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमेशा जहाँ कहीं भी गई है पेशावर ज़ल्मी, और सपोर्ट 100% मिली हम लोगों को, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी मोटिवेशन मिली है। बिल्कुल फ़हाद, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी फ़ैन्स के बारे में। जब पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स की मैं बात करती हूँ, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सपोर्ट है। जो येलो स्टॉर्म की आप बात करते हैं, वाकई येलो स्टॉर्म की तरह घूमते हैं आपके फैंस? देखिए, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पेशावर ज़ल्मी को फैंस की, और मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। ऑब्वियसली पेशावर या अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो, उनकी लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेज जो है वो पश्तो है, और मेरा ख्याल है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। प्लस प्रोबेबली आई थिंक शाहिद अफरीदी वाज वन ऑफ द मेन स्टार ऑफ दिस फ्रेंचाइज, जिनकी फैन फॉलोइंग की वजह से पेशावर ज़ल्मी को आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिली, प्यार मिली, अफेक्शन मिली, कैरिड ऑन। फिर जितने हमारे प्लेयर्स आए, जिनमें सैमी हैं, कामी भाई हिमसेल्फ इज़ वन ऑफ दोज़। तो आई थिंक ये एक ऐसा सिलसिला है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आई थिंक सिर्फ नाम से नहीं, परफॉर्मेंसेस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछले 6 सालों में जो पेशावर ज़ल्मी का एक इम्पैक्ट रहा है पीएसएल में, वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 टीम जिसने 4 फाइनल्स खेले हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और वो लोग हमारे लिए दुआगो रहेंगे। कामरान, हाशिम आमला की कोचिंग के अंडर क्या बेहतरी आई कामरान अकमल में? देखिए, डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में ऐसा बंदा बैठा हो आशिम भाई जैसा, या शुरू में यूनुस भाई बैठे रहे एज अ बैटिंग कोच, लास्ट ईयर हमारे साथ जी भाई थे, तो ड्रेसिंग रूम में एक मोटिवेशन मिलती है, ऐसे प्लेयर्स बैठे हो। बैटिंग में जैसे हम लोग जितने बैट्समैन हैं, यंगस्टर जैसे हमारे पास है, उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है ऐसे लेजेंड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का। वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्रेशर से कैसे निकलते हैं, प्रेशर में कैसे मैच को लेके चलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग के काम आती है। तो फ़ायदा हुआ है पेशावर ज़ल्मी को उनके ड्रेसिंग रूम में बैठने का, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है, बाकी प्लेयरों को जितने बैट्समैन हैं उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, वहाब ने लास्ट ईयर हमें 2 से 3 मैच जितवा दिए हैं, तो हाशिम भाई का फ़ायदा तो है ना, इंजू भाई का फ़ायदा तो हुआ ना, जिसका फ़ायदा वहाब ने भी उठाया, सब बैट्समैनों ने भी उठाया। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, यंगस्टर्स के लिए, ऐसे ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, और पता है बहुत ज़रूरी होता है ये कि डाउन दी ऑर्डर आके जो है वो बैटिंग आपकी बेहतर हो, तो आपको जो है वो आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपकी जो टेल है टीम की वो भी जो है ये कारनामा अंजाम दे सके और मैचेस जितवा सके। बट वहाँ टैलेंट कह रही हैं कोशिश कर रही हूँ कि ना कहूँ, मगर प्रॉपर बैट्समैन है अब। नहीं, बिल्कुल है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। जिस तरह कामरान आपके आने से पहले मैंने उस्मान से बात की कि बहुत ज़रूरी है अब बॉलर्स के लिए भी कि बैटिंग आनी चाहिए, बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट एरा में जो है 11वें प्लेयर तक जो है वो बैटिंग होनी चाहिए, और यही टीम्स की जीत है। बट वहाँ जिस तरह आपने कहा 6 सीज़न में 3 दफ़ा रनर अप, 1 दफ़ा चैम्पियन, एक ऐसी क्या ट्रिक मिस कर जाती है पेशावर ज़ल्मी के फाइनल तक पहुंचती है, फिर अगले वालों को कहती है अच्छा चलो आप जीत जाओ? सिंपल है। आई थिंक फाइनल में हम लोगों ने जितने भी फाइनल्स खेले हैं, 3 फाइनल्स जो हम लोग हारे हैं, उसमें हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां करते रहे हैं।
कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद हमारे पास एक स्पिनर अच्छा होता जिसकी वजह से हम लोग को जो है हम लोग शायद हमारी वो खाली जगह पूर्ण नहीं है। सो आई थिंक बेसिकली प्रेशर हैंडलिंग जो है वो प्रोबेबली जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती, क्योंकि जितने भी बड़े मैचेस होते हैं वो सारी नर्व्स की गेम होती है, और एज अ टीम जो डिस्प्ले है हमारा वो इतना अच्छा नहीं रहा तीनों फाइनल्स में। बिल्कुल, और फाइनल्स का जो प्रेशर होता है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होता है, और शायद इस दफ़ा उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए सोचा हुआ होगा। मगर मैं अगर वहाब आपसे पूछूं, इस दफ़ा PSL 7 में जो है, HBL PSL 7 में कौन होगा पेशावर ज़ल्मी का ट्रम्प कार्ड? देखिए मेरे लिए तो जितने भी लड़के हैं मेरी टीम में वो सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं, और मैंने पहले भी शायद इसका किसी को आंसर किया था कि मैं जो लोकल स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी प्लेइंग 11 में भी जो आपकी लोकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। यू हैव टू प्ले 7 प्लेयर्स इंक्लूडिंग द इमर्जिंग प्लेयर। सो आई थिंक कि जितना हमारे पास यूथ और एक्सपीरियंस है इस टीम में, अगर हम उसको अच्छे तरीके से लेके चलें और जिम्मेदारी लें, सो आई थिंक कि हम जो लोकल हमारा ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इस PSL 7 के लिए। मेरा नहीं ख्याल किसी एक का नाम लेना चाहिए। आई थिंक एवरीबॉडी इज अ मैच विनर, और दैट्स व्हाई वो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड के हिस्सा है। अच्छा, मैंने नाम इस वजह से मैं नाम लेने को कही थी कि ट्रम्प कार्ड बोला था, छुपा हुआ तुरुप का पत्ता जो होता है ना, जिसको आपने छुपा के रखा होता है और अचानक से आप एक्सपोज करते हैं और दूसरी टीम्स उस प्लेयर के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे किसी खिलाड़ी की मैं बात करी थी। मैच विनर तो सारे प्लेयर्स हैं। देखिए अगर ऐसा कोई प्लेयर जिसका किसी को नहीं पता या दूसरी टीम्स जो है जिनको सरप्राइज कर सकते हैं, तो आई प्रोबेबली थिंक कि वो आपके यंगस्टर्स होंगे, क्योंकि जब यंगस्टर इस गेम में आते हैं वो बड़ा रॉ एक टैलेंट होता है, और आई थिंक उसको कैपिटलाइज करना या उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोच रहे होते। ऑब्वियसली जितने भी आपके परफॉर्मर्स होते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं लोग उनको फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें आपके जो यंगस्टर्स हैं वो दे कैन क्रिएट अ मैसिव डिफरेंस टू सरप्राइज द अदर टीम्स। बिल्कुल। कामरान, हैदर अली की अगर मैं बात करूं और मैं ये देखूं कि हैदर जब आपके साथ आपके अंडर हैं तो कितना सीखने का मौका मिल रहा है हैदर को, और क्या काम हुआ है हैदर की बैटिंग पे? देखिए डेफिनेटली लास्ट ईयर उसका इतना अच्छा नहीं गया था PSL। जब सेकंड लेग गई है अबू धाबी तो उसने काम किया है काफ़ी। उसके बाद हमने उसकी फॉर्म भी देखी नेशनल T20 में भी, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जैसे उसने बैटिंग की है, एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। उसको पता चला होगा कि क्या अवेयरनेस है, बैटिंग कैसे करनी है, कैसे क्या नाम है डेवलप करनी है, बैटिंग सिचुएशन के मुताबिक कैसे खेलना है। तो वो सारी चीज़ें अब हैदर अली को आ गई हैं, एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ, क्रिकेट इतनी मिल गई हुई है, इंटरनेशनल खेल रहा है वो, तो अब उसको बेहतर करना पड़ेगा। और ड्रेसिंग रूम में जैसे सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जैसे लाइक शुएब मलिक है या हाशिम आमला बैटिंग है, जेम्स है जैसे हमारा कोच है फोस्टर, वो उसके साथ मेरे ख्याल से डेफिनेटली काम करेंगे। और उसने काफ़ी मेहनत भी की है, और उसका फॉर्म में आना और कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना बड़ा ज़रूरी। उसके लिए भी इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए भी फिर बैटिंग में देखें कि इंटरनेशनली T20 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है वो देखना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म कंटिन्यू रखना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो एक अच्छा साइन है कि उसकी फॉर्म वापस आई है, उसको इनिंग्स अब बनानी आ रही है, मजीद मेरे ख्याल से मेहनत करेगा और अच्छा हो जाएगा। जितनी दिलेरी है, जितनी पावर उसमें है बैटिंग की, मेरे ख्याल से कम भी बैट्समैनों में होती है। तो वो बिल्कुल हैदर अली को इस वक्त मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के लिए जैसे उसने पहले साल परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, वैसे ही रिपीटली उसको अब करनी पड़ेगी। डिपेंड कर रही है उस पर टीम, अब जिम्मेदारी लेगा तो उसको निखार आएगा, उसकी बैटिंग में अवेयरनेस आएगी, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चलेंगी तो अच्छा होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है हैदर अली के लिए कि सीख ले, जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना स्किल को टाइम देगा उतना अच्छा है। बिल्कुल, और दिलेरी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास टैलेंट होता है बट जब तक आप खुल के नहीं खेलते, वो कहते हैं ना जिगरा बड़ा करके नहीं खेलते, तब तक जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है परफॉर्म करना। वहाँ सारे स्क्वाड सामने आ गए हैं, टीम्स के पता चल गया है कौन से प्लेयर्स हैं, किन के पास रिजर्व भी हैं कि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो रिजर्व में भी प्लेयर्स मौजूद हैं। कौन सी टीम इस वक्त वहाब रियाज को पेशावर ज़ल्मी के लिए एक चैलेंज दिखती है?
देखिए, मुझे तो सारी टीमें ये एक चैलेंज लगती हैं, क्योंकि आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते इस कंपटीशन में। सारी टीमों के पास जो प्लेयर्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं एज अ टीम, और आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। सो आई थिंक टीमें सारी अच्छी हैं, किसी एक टीम का नाम लेना, आई डोंट थिंक। आई थिंक सारी टीमें बहुत कम्पिटिटिव हैं, सबके पास बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। सो अच्छा चैलेंज है ये, इस साल जो है वो और मज़ा आएगा PSL। बट कामरान, बैलेंस की अगर हम बात करें तो बैलेंस लगते हैं आपको सारी टीम्स के स्क्वाड? बिकॉज वहाब ने तो सब टीम्स का नाम लेके ही हैज स्टैंड सेफ कि ठीक है, हाँ सब टीम्स जो हैं उनसे हाँ पेशावर ज़ल्मी को बच के रहना है और देख के संभल के खेलना है। बट कामरान, आपको बैलेंस लगते हैं सारी टीम्स के स्क्वाड? डेफिनेटली देखिए, एवरी ईयर्स आप देखें कि टीमों को पता चलता है। जो लास्ट ईयर जैसे हमने टीम बनाई, हमें पता है कि कौन से एरिए हमें चाहिए, कौन से फिल करने, हमने कौन से बॉक्स फिल करने, वो सारे किए हैं। बाकी टीमों ने भी किए हैं। बिल्कुल वहाब ने सही कहा कि सारी टीमें बड़ी बैलेंस हैं। देखिए कंपटीशन बड़ा हाई है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है, हर साल ये अच्छी होती है और टीमें तैयारी करके आती है, अपना कॉम्बिनेशन बनाती है, उस हिसाब से फिर प्लेयर्स भी उठाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक टीम को हम कहें कि ये ज़्यादा अच्छी बैलेंस साइड लग रही है और अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हर टीम बैलेंस है। और बॉलिंग में देखें, बैटिंग में देखें, स्पिन डिपार्टमेंट में देखें, कि तीनों शोबों में सारी टीमें बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब कल से स्टार्ट होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि कौन सी टीम बेहतर है कल जो खेलेगी। लेकिन यह है कि वो देखा जाए तो ओवरऑल सारी ज़बरदस्त टीमें बनी हैं। बिल्कुल जी, कौन सी टीम कितने ग्रूव में है ये बिल्कुल देखा जाएगा जब PSL 7 की कल होगी शुरुआत। बट HBL PSL 7 कि अगर मैं एंथम की बात करूं, वहाब एंथम आपने सुना होगा, कहाँ रेट करेंगे इस एंथम को, कैसा लगा आपको? I think too early to rate it. I think obviously थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन it wasn't bad to be honest. अच्छा है। और कामरान, आपको कैसा लगा एंथम? देखिए सवेरा एंथम हमेशा ही हर साल ही अच्छा बनता है, बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं। जो भी इसमें आते हैं या PSL लाती है तो क्रेडिट देना चाहिए, इतना इजी नहीं होता है और अच्छा है। और हमारा बेस्ट सिंगर है आतिफ असलम, फिर आइमा बेग है, तो उससे लास्ट ईयर वाला भी बड़ा ज़बरदस्त था। हर साल ही अच्छा बनता है और बिल्कुल सही कहा, अभी एक दिन हुआ है, 2 दिन हुए हैं, अभी चलने दे, अभी तो काम, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, तो फिर देखेंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सवेरा को ग्रूव ज्यादा पसंद आया क्योंकि उन्होंने ग्रूव को याद किया अभी तक। नहीं, वो ग्रूव के लफ्ज से जो है मुझे वो गाना याद आया और फिर ये एंथम, मुझे तो एंथम बहुत अच्छा लगा है। बट लोगों को जरा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में उसको, जाहिर सी बात है। PSL का एंथम हमेशा ऐसी होता है, शुरू में बड़ी मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, बट इवेंचुअली जब वो चलता रहता है, स्टेडियम में आता रहता है, तो आवाज आती है। सवेरा ये हमेशा नहीं हुआ, लास्ट ईयर से हुआ है। हाँ, मतलब एक्सेप्ट करने में जरा टाइम ले रहे हैं। देखिए चेंज जो होता है ना कामरान, चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम आतिफ असलम को हम सोचते हैं कि आतिफ असलम लव सॉन्ग गाएंगे या आतिफ असलम अब रिसेंटली हम पढ़ेंगे कोई, मगर ये एक चेंज पर्सनालिटी आई है, तो एक चेंज उनका पर्सोना दिखा है। सो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, मगर अब यहाँ पे टाइम है एक ब्रेक का, ब्रेक है और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। वहाब रियाज और कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with Wahab Riaz and Kamran Akmal। पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हमारी हो रही है डिस्कशन। अब तक हम PSL के एंथम तक पहुंचे थे, जो हमारी डिस्कशन जहाँ तक पहुंची थी, मगर साथ ही साथ हमारे कोरेस्पॉन्डेंट खिजर आजम इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं स्टेडियम में, और नेशनल स्टेडियम कराची में क्या गहमा गहमी है, क्या तैयारियां चल रही हैं, उनसे जानते हैं। खिजर जी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सवेरा, आप, कामरान और वहाब जब मुख्तलिफ PSL एंथम पे बात कर रहे थे तो नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त जो है मुख्तलिफ PSL एंथम जो है वो बजाए जा रहे हैं। और जिस तरह से सीटी बजेगी, फिर खेल दिखा दे तू, उसके बाद तैयार हैं ग्रुप मेरा, और इस साल
लेवल है और लेवल है को लेकर ही इस वक्त जो है वो स्टेज यहाँ पर तैयार कर लिया गया है ओपनिंग से के लिए, और जो ग्राउंड है उसमें मुख्तलिफ लाइट्स लगाई जा रही हैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए। इसके साथ साथ जो हम आपको अपडेट करते चलें कि यहाँ पर जो फाइनल चेकअप किया जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स ने कैमरे लगा दिए हैं, स्पेशली जो है वो कमेंटेटर्स के लिए ग्राउंड में ही एक कमेंट्री बॉक्स बनाया गया है जो रात गए थोड़ी आतिशबाजी का शिकार हो गया था, मगर दोबारा से उसको सेट कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में 3 गैर मुल्की पैराग्लाइडर्स जो हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। फैसल बेस से हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के 10,000 फुट की बुलंदी से नेशनल स्टेडियम कराची में वो लैंड करेंगे। तो ये सब कुछ तैयारियां हैं। पहला मैच है पाकिस्तान सुपर लीग का, जिसके हवाले से शायकीन क्रिकेट यकीनन अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान ये मैच खेला जाना है। तो नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, आखिरी मराहिल में हैं। साउंड चेक किया जा रहा है, स्पाइडर कैम्प, बगी कैम्प यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो आज भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स ने दिन में प्रैक्टिस की। अब से कुछ देर के बाद भी यहाँ पर टीमें आएंगी और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। तो इस वक्त जो लेवल है PSL 7 का वो अब बिल्कुल आगाज़ होने जा रहा है उस लेवल का। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ठीक है खिज़र, थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खिज़र। और जिस तरह खिज़र बता रहे हैं कि लेवल है और लेवल कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पे हैं। स्टेज सज चुका है, सारी जो उनकी रिहर्सल्स थी पैरा ट्रूपर्स की वो भी हो गई हैं, जो परफॉर्मर्स हैं उनकी भी रिहर्सल्स हो रही हैं। यानी कल से ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला शुरू होगा कराची में। और कराची में जब मैं गहमा गहमी की बात करती हूँ और कराची में क्या हो रहा है PSL 7 के हवाले से, तो स्टेडियम के बाहर ही हमारे दूसरे कोरेस्पोंडेंट मौजूद हैं, यहाँ पे हुज़ैफ़ा मौजूद हैं और हुज़ैफ़ा हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है, लोग कितने अवेयर हैं, क्या जिस तरह हम एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, लोगों को कितना PSL के हवाले से पता और कितने एक्साइटेड हैं। जी सवेरा, बिल्कुल जिस तरह खिज़र ने बताया कि स्टेडियम के अंदर तो लेवल है लेकिन स्टेडियम के बाहर का लेवल थोड़ा सा डाउन है। जैसे कि आपने अंदाज़ा लगाया था कि मार्केटिंग नहीं है, लाला ने भी एक हफ्ते पहले बात की थी कि PCB की 0% मार्केटिंग है, इसी तरह अब तक नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन कासिम आपको दिखाएंगे कि अतराफ के वहाँ पे कोई बैनर्स, कोई कटआउट, इस तरह की किसी भी किस्म की चीज़ें जो पब्लिक को इंगेज कर सकें, पब्लिक को मुतवज्जा कर सकें PSL के हवाले से, वो नहीं लगाई गई हैं। रमीज़ राजा ने इस हवाले से बहुत बात की थी कि फ़ैन इंगेजमेंट प्रोग्राम होगा। सलमान नसीर ने भी बोला था कि सरप्राइज़ देंगे फैंस को, लेकिन अभी तक तो सिर्फ हमें सरप्राइज़ मिल रहा है कि PSL के लिए जो पूरा नेशनल स्टेडियम है इसके अतराफ किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन जो है वो फैंस के लिए नहीं लगाई गई है। अब तक लोगों को यही नहीं पता कि ओपनिंग सेरेमनी कब होगी, कब दरवाजे खुलेंगे, कल किसका मैच है, किस तरह आना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में पाई जा रही है और वंस अगेन मार्केटिंग करने में PCB एक बार फिर जो है वो फेल हो गया, हम यही कहेंगे, क्योंकि लोगों को मुतवज्जा नहीं किया जा रहा है सबसे बड़े एडिशन के लिए। जहाँ अंदर इतनी तैयारियाँ हैं वह बाहर जो है वो तैयारियाँ काफ़ी पीकी हैं PCB की तरफ से। बिल्कुल हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही होगी। थैंक यू हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कमिंग बैक टू वहाब रियाज एंड कामरान अकमल, वहाब मैं आपसे सीधा यही सवाल सबसे पहले पूछूंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, अभी आप लोग आए हैं एयरपोर्ट से होटल्स तक पहुँचे हैं, जिस तरह हमने पिछले दफ़ा जो है वो PSL की मार्केटिंग देखी, प्लेयर्स के कटआउट्स देखे, सजे हुए राउंड अबाउट्स देखे, इस दफ़ा क्या आपको लगता है कि कराची में ऐसा कुछ नहीं देखा? देखिए ऑनेस्टली जब मैं आया हूँ एयरपोर्ट से टूवर्ड्स द स्टेडियम तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं देखने को मिली, ना मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नोटिस की हैं। लेकिन ऑब्वियसली लास्ट ईयर की तरह जिस तरह ये बात करें कि अगर उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई तो आई डोंट नो, हो सकता है PCB का कोई प्लान हो इस बारे में, या जिस तरीके से ये बता रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा उठ रहा हूँ। बट आई थिंक लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, और कि वो स्टेडियम में आए और PSL को एंजॉय करें, सो आई थिंक मार्केटिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक पॉइंट। एग्जैक्टली, और मार्केटिंग जो है वो किसी भी इवेंट की बहुत होना ज़रूरी है। बट मार्केटिंग के अलावा अगर मैं ये डेकोर की बात करूँ या ये डेकोरेशन या ये सजे हुए राउंड अबाउट,
कामरान, एक चीज़ मुझे समझ आती, मैं जब ये पूरा ये सिनेरियो देखती हूँ तो रमीज़ राजा ने आते ये कहा था कि हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड मेक श्योर कि फजूल खर्चियाँ ना हों। PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको भी कर्टन रेजर का नाम देके उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको स्मॉलर लेवल पे करने की कोशिश की जा रही है, कम खर्चों में करने की कोशिश की जा रही है। PSL एंथम हैड अ स्पॉन्सर इटसेल्फ और वो स्पॉन्सर ने जो है वो सारा PSL एंथम का खर्चा किया। सो क्या ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है कि नहीं जी, ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो कटआउट्स लगते हैं, ठीक है, ये हमें पर्टिकुलरली देखने में लगता होगा कि ये कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मगर इसमें भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो क्या ये इस वजह से रोक लिया गया है हाथ? देखिए, रमीज भाई ने जो बातें की हैं वो फैंस को लेके बड़े सीरियसली बातें की हैं। इनको कंफर्ट जोन देना चाहिए, एग्जिट इजी देना चाहिए और इंटरेक्ट कैसे करना फैंस को, वो सारी ब्रीफिंग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन चुके हैं। मेरे ख्याल से मार्केटिंग ने वो सारी जो अमल है, जो सारी बातें, वो सारी इस होटल में लगा दी है, इस 4 दीवारी में लगा दी है, बाहर रोड पे नहीं लगाई लगता। जहाँ मैं आया हूँ एयरपोर्ट से फिर होटल तक, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि चीज़ें कम करनी है, खर्चा कम करना है। तो इस ब्रांड की जितनी मार्केटिंग करेंगे उतना वर्ल्ड वाइज भी होगा, फैंस आएंगे, इंटरेक्ट होंगे, तो ये PSL प्रमोट होगी, ऊपर जाएगी। उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये बड़ा अमल है मार्केटिंग का, इस ब्रांड को बनाने के लिए, प्रमोशन के लिए। इसकी जितनी करें उतनी कम है। दुनिया में कोई भी लीग होती है उसको बड़ा हाईली प्रमोट किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हमने कुछ देखा नहीं है ऐसा मार्केटिंग की तरफ से रोड्स पे, जैसे हमने हमेशा कराची में देखा है। बड़ा प्रमोट किया गया, बड़ा हाईलाइट किया गया, कराची की लोकल गवर्नमेंट ने बड़ा किया। तो ये चीज़ें इस बार कम नज़र आ रही हैं, या फिर टू अर्ली है, या हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, या हम लोग सिर्फ ड्रॉपिंग पिचेस की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे मार्केटिंग। तो ये चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी है। PSL को बिल्कुल मार्केटिंग के लिहाज से देखने के लिए, प्रमोट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है, और प्रमोट करना बगैर, इंटरेक्ट करने के बगैर कुछ नहीं। बिल्कुल, और फैंस नहीं होते तो मज़ा ही नहीं आता। आप लोगों ने खाली स्टेडियम्स में खेल के देखा है और वो वाली बात ही नहीं होती जब सन्नाटा होता है स्टेडियम्स में। बट जाते जाते वहाब, क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तान की आवाम को? अभी तो कराची की आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि NCOC ने सिर्फ 8000 शायकीन अलाउ किए हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, बट जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं PSL 7 के हवाले से। तो आप क्या मैसेज देंगे कि आएँ और आपको आके सपोर्ट करें? क्या कहना चाहेंगे HBL PSL 7 के? देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये जो HBL PSL है ना, ये पाकिस्तान का ब्रांड है और हम सब ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड आई थिंक कि लोगों को मैचेस देखने आना चाहिए रिगार्डलेस कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट आई थिंक वी शुड यूज़ द मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू टू प्रमोट दिस इवेंट, दिस PSL। और ऑब्वियसली आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, और आप लोग जब आते हैं तो हम लोगों को एक नया जोश, एक बुलबुला मिलता है। आप लोग आएँ, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि हमें एक दूसरे से लड़ने का भी अच्छा मज़ा आए। सो और रिक्वेस्ट यही है कराचीआइट से कि आप लोग आएँ, मैचेस देखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना बेहतर होगा PSL के लिए, उतना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जाता है कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज enjoyed cricket, और we as a people, we as a nation are the big fan of it. बिल्कुल जी, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना चाहिए। कामरान, जल्दी से अगर आप भी कोई मैसेज देना चाहें फैंस को। देखिए, डेफिनेटली फैंस के बगैर तो कुछ नहीं है। ग्राउंड में जितना अलाउ किया गया वो आए, एंजॉय करें। जो नहीं आ सके वो टीवी पे बैठ के अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करे, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करे, इस ब्रांड को सपोर्ट करे PSL। ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है दुनिया को, और क्राउड के बगैर, आवाम के बगैर, इस पाकिस्तान के बगैर ये कुछ नहीं है। तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हर साल अच्छी सपोर्ट मिलती है HBL PSL को, और इस बार मेरे ख्याल से डिफरेंट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग को छोड़े, आवाम को इतना लगन है, इतना लगाव है, ये क्रिकेट कभी छोड़ नहीं सकते। तो हमेशा सपोर्ट मिली है, हर टीम को मिली, हमें मिली है, वो कंटिन्यू रखें।
बिल्कुल, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू पेशावर ज़ल्मी ऑल टुगेदर फॉर एज PSL 7। सो इस हमारे साथ वहाब और कामरान मौजूद थे। वहाब रियाज दी कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी और कामरान अकमल मौजूद थे और उन्होंने मैसेज दिया। आप लोगों को ये मैसेज हम सबकी तरफ से भी ये जाना चाहिए कि HBL PSL 7 को सपोर्ट कीजिए, टिकट्स खरीदिए, ग्राउंड में आइए। ये प्लेयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस बायोसिक्योर बबल में रह के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। सो जस्ट सपोर्ट आवर प्रोडक्ट, सपोर्ट आवर ब्रांड। और जितने लोग स्टेडियम जा सकते हैं वो स्टेडियम जाएं विद ऑल दी प्रिकॉशंस और जिस तरह बताया गया NCOC की तरफ से। और जो स्टेडियम नहीं जा पा रहे, जो टिकट्स नहीं जिनको मिल रहे, वो देखें, स्क्रीन पे बैठ के देखें और सपोर्ट करें। बट सपोर्ट योर प्रोडक्ट, सपोर्ट योर ब्रांड, क्योंकि PSL के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है एंड दे शुड नो दैट वी आर अ नेशन दैट इज़ क्रेजी फॉर क्रिकेट। विद दिस नोट गेम सेट मैच का वक्त खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।